हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे होटल मैनेजमेंट कोर्स की। बहुत लोगों को ये पता होता है कि होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के बाद आपकी जॉब होटल्स में या 5 स्टार होटल्स में लग जाती है, जो कि सही भी है। लेकिन लोगों को ये पता नहीं होता कि इस कोर्स को करने के बाद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपके रास्ते बहुत इंडस्ट्रीज़ के लिए खुल जाती हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आपको हायर कर लेती हैं। आज इसी में डिटेल में बात करूँगा, आपको बताऊँगा कि होटल मैनेजमेंट क्या है, इस कोर्स को करने के बाद आप क्या क्या जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, कौन कौन से इंडस्ट्रीज़ आपको हायर कर लेते हैं, कहाँ कहाँ पर आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाना चाहें तो कौन कौन सी कंट्रीज़ में आप किस सेगमेंट को लेके अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पर किस चीज़ की डिमांड होती है, सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता दूंगा। सैलरीज होटल्स में क्या होती हैं, इस इंडस्ट्रीज़ में कहाँ कहाँ पर आपको क्या क्या सैलरीज मिल जाती हैं, ये बात आपको बताऊंगा। जॉब अप्लाई कैसे करनी है, कौन कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, कहाँ कहाँ पर आपको अप्लाई करना है, सारी बातें आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। मैं ये इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद पिछले 15 सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ। आप अगर चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल के प्रोफाइल में जाके देख लीजिएगा कि मैंने कहाँ पर जॉब की हुई है, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज मैं आपको पूरी डिटेल में बात बताऊँगा, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप रियल में होटल मैनेजमेंट कोर्स करना चाहते हैं या आप होटल्स में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और अपना करियर ऊपर बना रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपकी सारी कन्फ्यूजन आज पूरी हो जाएंगी। आई एम गोविंद जोशी, बात करूंगा सिर्फ आपके फायदे की। तो लेट्स गो हेड। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। दुनिया के 10% लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। बहुत सारी कंट्रीज की 12 से 15% जीडीपी इस इंडस्ट्री से आती है। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। अगर बात करें इंडिया की, हम देखेंगे 2019 के स्टैटिस्टिक्स से 4.2 करोड़ जॉब्स हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स में हैं, जो कि टोटल एम्प्लॉयमेंट का 8.1% है, और ये इंडस्ट्री और भी बड़ी हो रही है। तो देख सकते हैं कि कितनी डिमांड इस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयज़ की है। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, यहाँ पर जॉब मिलना बहुत आसान होता है अगर आपको सही तरीके से चलना आ गया, आपने सही चीज़ें चुन ली अपने लिए, सही तरीके से आपने जॉब अप्लाई करना सीख लिया, तो जॉब मिलना इतना मुश्किल नहीं होता है। अब बात करते हैं होटल ऑपरेशंस की कि यहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, किन किन डिपार्टमेंट में आप अपना करियर बना सकते हैं। फ्रंट ऑफिस है, जहाँ पर आप अपना करियर बना सकते हैं। हाउसकीपिंग है, इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग में मेनली जो बंदे आते हैं वो इंजीनियर होते हैं, तो उनका डिफरेंट स्किल सेट होता है। तो यहाँ पर होटल मैनेजमेंट करने के बाद इंजीनियरिंग में आपका करियर ग्रोथ कम रहता है, क्योंकि वो बहुत ही स्किल डिपार्टमेंट है, जिसमें कि मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं, आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं, जो कि डिप्लोमा होल्डर और डिग्री होल्डर्स होते हैं। फूड एंड बेवरेज अपने आप में एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, जिसमें आपका इवेंट मैनेजमेंट आ जाता है, जिसमें आपका बार ऑपरेशन, रेस्टोरेंट ऑपरेशन, रूम डाइनिंग, ये सारा फूड एंड बेवरेज के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर भी फास्ट ग्रोथ बहुत होती है, आप यहाँ पे अपना करियर बहुत अच्छा बना सकते हैं। किचन मैनेजमेंट बहुत ही स्किल डिपार्टमेंट है। किचन में काम करने के बाद आपके रास्ते बहुत एरिया के लिए खुल जाते हैं। होटल एडमिन की बात करें तो सेल्स एंड मार्केटिंग एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट है। पूरी होटल की सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डिपेंडेंट है। रूम सेल्स इसके अंदर आता है, इवेंट सेल्स इसके अंदर आता है, कहीं कहीं पर फूड एंड बेवरेज सेल्स भी इसके अंदर दिया जाता है। आपकी मार्केटिंग सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर आती है। ह्यूमन रिसोर्सेज है, आपका ई कॉमर्स है, रेवेन्यू मैनेजमेंट है, फाइनेंस है, जिसके अंदर आपका परचेजिंग, अकाउंटिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट सब आ जाता है। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है। तो इन सारे डिपार्टमेंट पर आप अपना करियर बना सकते हैं। अब बात करेंगे कि होटल के अलावा कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आपको हायर कर लेती हैं। होटल मैनेजमेंट कोर्स के बाद होटल इंडस्ट्री के अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जहां पर आपकी डिमांड बढ़ जाती है, जिसमें से मेन है ट्रैवल इंडस्ट्री। आप एज ए ट्रैवल एजेंट काम कर सकते हैं। आप OTAs कंपनीज को अप्रोच कर सकते हैं, जहां पर वो होटल मैनेजमेंट बैकग्राउंड के बच्चों को लेते हैं। OTAs का मतलब होता है कि ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट, जो भी थर्ड पार्टी ऑनलाइन बुकिंग करवाती है। जैसे आप ऑनलाइन गए, आप गूगल या किसी में भी गए, आपने कहीं घूमने जाना है, वहाँ का आपने होटल का नाम डाला, आपने किसी होटल को सेलेक्ट किया, अपने प्राइस अनुसार आपने सेलेक्ट किया, बुक किया,
होटल की बुकिंग हो जाती है, होटल्स को उसका बुकिंग का पैसा मिल जाता है, OTAs को कमीशन मिल जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि होटल्स की आज की डेट में इस ऑनलाइन मार्केट में 50% से ऊपर जो बुकिंग होती है ऑनलाइन बुकिंग होती हैं। तो ये बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपकी बहुत बढ़ जाती हैं। इसके अलावा एयरलाइंस में हैं, वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्रूज़ शिप्स हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं। अगर आपको ट्रैवलिंग पसंद है तो क्रूज़ शिप्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप एक जगह से दूसरी जगह घूमना भी आपका हो जाएगा और बहुत अच्छी खासी इनकम यहाँ से आप कमा सकते हैं। कस्टमर रिलेशंस में आप बैंकिंग वाले आपको अप्रोच करते हैं, हॉस्पिटल्स वाले आपको अप्रोच करते हैं। इसके अलावा रेस्टोरेंट ऑपरेटर्स, होटल्स रेस्टोरेंट नहीं, रेस्टोरेंट ऑपरेटर्स जो मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट होते हैं या फिर मल्टीनेशनल रेस्टोरेंट, इंडिविजुअल रेस्टोरेंट जो ऑपरेट करवाते हैं, वहाँ पर आपकी डिमांड बहुत बढ़ जाती है। इवेंट कंपनीज आपको हायर कर लेती हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है होटल मैनेजमेंट की, कि होटल्स के अलावा भी आप जॉब कर सकते हैं बाहर किसी भी इंडस्ट्री को सेलेक्ट करके अपने लिए, जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ पर मैं और भी अच्छा कर पाऊँगा। अब प्रश्न ये आता है कि होटल मैनेजमेंट करें कहाँ से। आपको छोटे से छोटे, बड़े से बड़े बहुत इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएंगे। आपको गवर्नमेंट से करना है गवर्नमेंट से कर सकते हैं, प्राइवेट से करना है प्राइवेट से कर सकते हैं, इंडिया में करना है इंडिया से करें, इंडिया से बाहर फॉरेन में कर सकते हैं। आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जहाँ से भी आप चाहें आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर पैसे कम है तो ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं होटल मैनेजमेंट नहीं कर पाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपको बहुत रीजनेबल फीस में होटल मैनेजमेंट आपका करवा देते हैं। लेकिन उससे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, क्योंकि होटल मैनेजमेंट के दौरान खाली आपको थ्योरेटिकली पढ़ाई नहीं कराई जाती है, उसके अलावा प्रैक्टिकली आपको स्किल्ड बनाया जाता है। आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत ख्याल किया जाता है। तो इन बातों का रिसर्च कीजिएगा कि इस इंस्टीट्यूट के बच्चे कहाँ कहाँ निकल के गए हुए हैं, कहाँ कहाँ जॉब कर रहे हैं, ड्यूरिंग कोर्स ट्रेनिंग अरेंजमेंट कहाँ किया जाता है, कोर्स के बाद प्लेसमेंट की क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो इन बातों का रिसर्च करने के बाद ही आप किसी भी इंस्टीट्यूट में दाखिला लीजिएगा। देखिए, इंडिया बहुत ग्रो हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको अगर फॉरेन कंट्रीज़ में अपना करियर बनाना है तो आप इस इंडस्ट्री से बहुत आसानी से फॉरेन कंट्रीज़ में आप जा सकते हैं, क्योंकि आप एक स्किल्ड एम्प्लॉय बन जाते हैं। लेकिन लोगों को ये पता नहीं होता है कि मैं किस नीश के साथ कौन सी कंट्रीज़ में अप्लाई कर सकता हूँ। देखिए, जैसा कि अगर आप फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट अपने लिए सेलेक्ट करते हैं तो यूरोपियन कंट्रीज़ में आपको टफ हो जाता है, क्योंकि ये एक फ्रंट लाइन जॉब है। वहाँ पर उनकी एक लैंग्वेज होती है और लैंग्वेज के अलावा उनका अपना मैन पावर है। तो उस इंडस्ट्री के लिए, उस सेगमेंट के लिए वहाँ से बाहर से बंदे हायर नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप किचन में हैं तो वहाँ पर इंडियन कुजीन के लिए आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है। मिडिल ईस्ट, वहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ जो होते हैं होटल इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी में, बाहर से आते हैं। तो आप कोई भी सेगमेंट को लेके, चाहे आप सेल्स एंड मार्केटिंग में हैं, IT में हैं, इंजीनियरिंग में हैं, F&B में हैं, किचन में हैं, ट्रैवल में हैं, मिडिल ईस्ट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाती हैं। लेकिन आपको ये देखना होगा कि मेरी नीश क्या है, मेरा डिपार्टमेंट क्या है और इस डिपार्टमेंट की कौन कौन सी कंट्रीज़ में अच्छी डिमांड है। तो उस कंट्रीज में ही अप्लाई आपको करना है। अपना टाइम किसी दूसरी कंट्री के लिए वेस्ट नहीं करना। तो ये एक यहाँ पर आपको सीखने की ज़रूरत है कि कौन सी कंट्रीज़ में मुझे जाना है और कौन सा मेरा डिपार्टमेंट है जिसमें आप जल्दी सक्सेस हो सकते हैं। बहुत लोगों को ये गलतफहमी है कि होटल इंडस्ट्री में पैसा बहुत कम मिलता है, क्योंकि वो इनिशियल अमाउंट देखते हैं कि होटल मैनेजमेंट पास करने के बाद जो आपको पैसा मिल रहा है, आप सोचते कि इतना ही पैसा आपको मिलता है। नहीं, वो एक आपका एक टेस्ट पीरियड समझ लीजिए। आप किसी भी इंडस्ट्री में आप चले जाइए, शुरू में पैसा आपको कम ही मिलता है। लेकिन होटल इंडस्ट्री में फ़ायदा ये है कि आपकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। अगर आप एक बार किसी जॉब को पकड़ लेते हैं और उसे सीख लेते हैं तो आपकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। लेट्स आई गिव यू एग्जांपल ऑफ ए शेफ़ जो आप किचन में काम करते हैं। शुरू में एक शेफ़ की जो तनख्वाह होती है उसको 10 से 12 हज़ार मिलते हैं अगर आपको मिल जाए जॉब तो। लेकिन अगर आप स्किल्ड हो जाते हैं, उसी में आप डिपार्टमेंटल हेड बन जाते हैं, तो आपकी तनख्वाह इंडिया के अंदर ही 5 स्टार में 2.5 से 3 लाख आपको पर मंथ सैलरी मिल जाती है। लेकिन आपने पहले ही 10-12 हज़ार की सैलरी देख के अपने आप को गिव अप कर दिया, वहाँ से
क्विट कर दिया तो आप उस लेवल में कभी नहीं पहुंच पाओगे। और उस लेवल में पहुंचने के लिए बहुत समय नहीं लगता है। ये डिपेंड करता है कि आप में कितना पैशन है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका कमिटमेंट क्या है। अगर आपने कमिट होकर हार्ड वर्क होकर काम कर लिया, जल्द ही आप उस लेवल में पहुंच जाते हैं और पर मंथ 2.5 से 3 लाख आप कमा लेते हैं। और फौरन में यही आप डबल समझ लीजिए, इतना पैसा आपको वहाँ पर मिल जाता है इन किचन डिपार्टमेंट। ऐसे अदर डिपार्टमेंट का भी है। शुरू में आपको तनख्वाह कम मिलेगी। आप अगर जनरल मैनेजर बनते हैं तो इंडिया के अंदर 4 से 5 लाख पर मंथ सैलरी बनती है 5 स्टार होटल्स में। डिपेंड करता है कि अगर होटल में रूम्स कम है तो सैलरी कम होगी, बड़े रूम्स, ज़्यादा नंबर के रूम्स हैं तो सैलरी ज़्यादा होगी। ये आपको डिपेंड करेगा कि कौन से होटल में आप काम करते हैं, लेकिन सैलरीज बहुत अच्छी खासी बनती है। मैं तो ये दुआ करूंगा कि आप अच्छे लेवल में पहुंचे, आप जीएम से भी ऊपर जाएं, वीपी बने, सीईओ बने, 8-10 जीएम आपको रिपोर्ट करें, आप इस लेवल तक पहुंचे। लेकिन आपको मेहनत करनी होगी। जॉब अप्लाई कैसे करें, सबसे मेन पॉइंट, कोर्स कर लिया, इंडस्ट्री का पता है, डिग्री हाथ में है, लेकिन जॉब कैसे अप्लाई करें ये पता नहीं है। ये बहुत मेन पॉइंट है। कुछ टूल्स आपको बता रहा हूँ। जैसे ही आप कोर्स करने के लिए जाते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, सबसे पहला काम कीजिए, अपने कॉन्टैक्ट डेवलप कीजिए। आप कहीं भी ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, वहाँ पर जिस डिपार्टमेंट में आप ट्रेनिंग करते हैं, जो भी आपका डिपार्टमेंट, जो भी आपकी नीश है, जहाँ पर आप फ्यूचर बनाना चाहते हैं, वहाँ के लोगों के कॉन्टैक्ट रखिए। जितने भी इंटरनेशनल होटल हैं, सबकी वेबसाइट है अपनी, सबकी वेबसाइट में करियर का एक पेज है, वहाँ पर जाके अपने आप को लॉगिन कीजिए, अपनी प्रोफाइल बनाइए, अपना सीवी अपडेट करके डालिए, अपनी एक अच्छी फ़ोटो डालिए। इसमें क्या हो गया कि जब भी उनकी होटल्स में जॉब आएंगी तो आपको एक मेल आ जाएगा। बहुत सारे थर्ड पार्टी जॉब करियर साइट्स हैं, जैसे कि caterglobal.com है हॉस्पिटैलिटी के लिए, naukri.com है इंडिया में। इन सब जितनी भी करियर वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे अपनी प्रोफाइल को अपडेट करके पहले से लगा दीजिएगा। उसके अलावा बहुत सारे लोग लिंक्डइन में अपनी प्रोफाइल नहीं बनाते हैं। इनमें प्रोफाइल बनाइए, जो भी डिपार्टमेंट में आपको जाना है वहाँ पर लिखिए, लोगों से जुड़िए, कनेक्ट होइए, कम्युनिकेट कीजिए। जब भी देखते हैं कोई जॉब वहाँ पर ओपन हो रखी है, उनसे कम्युनिकेट कीजिए, अप्लाई कीजिए। तो ऐसे में अगर आप एक्टिव रहेंगे तो जॉब आपको आसानी से मिल जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।